बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स ये आपको याद होने चाहिए। लैंप के लिए क्या सिंबल है आपके पास? सेल सिंगल होता है। बैटरी जो होती है वो मल्टीपल सेल से बनती है। रिले कॉइल का सिंबल है। इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल है। वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का सिंबल है। थर्मिस्टर का सिंबल है। लाइट डिपेंडेंट LDR जो है, एम मीटर, ये सिंबल्स आपको मालूम होने चाहिए। वोल्ट मीटर, हीटर, स्विच, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फ्यूज़, ये सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छी तरह से पता होने चाहिए। फ्यूज़ का सिंबल दिया हुआ है इसके अंदर, और ये आपके पास जो है वो थर्मिस्टर का सिंबल दिया हुआ है। दो सिंबल यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपके पास डायोड्स हैं। डायोड क्या काम करते हैं? डायोड में आपका एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। ये करंट को एक अच्छा, मैं इसको बता दूं कि ये आपके करंट को अलाउ करता है, जस्ट वेट, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें इसका एक पार्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्ट नेगेटिव होता है। ये वाला पार्ट आपके पास पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव को हम कहीं भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो फिर करंट इसके थ्रू फ्लो करता है। अदरवाइज़ अगर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, यानी कि ये समझ लें कि ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है अगर, और ये पॉजिटिव के साथ, तो फिर करंट इससे फ्लो नहीं करता, ये करंट को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये करंट को ब्लॉक करता है, याद रखिएगा। इसमें कुछ हमारे पास डॉपिंग होती है, लेकिन वो इतना डिटेल में भी इस लेवल पे नहीं पढ़ते। सिर्फ हमें ये देखना होता है कि हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो फिर करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ है तो फ्लो करेगा, अदरवाइज वो करंट को ब्लॉक करेगा, ठीक है। इसकी डिटेल आप थोड़ा सा ए लेवल्स में पढ़ लेते हैं, इनसाइड केस में क्या हो रहा है। फिलहाल इसको हम देखते हैं कि ये एक आपके पास जो है वो यूनिडायरेक्शनल के लिए होता है। सर्किट में दो तरह के सर्किट होते हैं सीरीज में, जैसे आप देख सकते हैं दो लैंप सीरीज में कनेक्टेड हैं, दोनों से सेम करंट पास करेगा लेकिन वोल्ट दोनों को डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितना करंट आपके पास एक लैंप से पास कर रहा है दूसरे से भी उतना ही पास कर रहा है। तो याद रखिएगा सीरीज में करंट सेम रहता है। अच्छा, और ये आप देख सकते हैं वोल्ट हैं, डिफरेंट वोल्ट्स की बैटरीज हैं, सीरीज में लगा दी गई हैं तो इनके वोल्ट्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन पैरेलल में लगाने पर आपके पास ऐसा नहीं होता, ठीक है। सीरीज में लगाने पे कुछ फॉल्ट्स होते हैं कि अगर एक फॉल्टी हो जाएगी तो बाकी वर्क नहीं करेंगे, पैरेलल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास जो है V1 प्लस V2, ये आप दोनों का वोल्ट डिफरेंट डिफरेंट है, V1 अलग है, V2 अलग मिलता है। अगर लैंप सेम है तो उनको वोल्ट भी सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो जो टोटल वोल्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। इसकी रीज़न भी है। रीज़न इसकी ये है कि मैं आपके सामने बता देता हूँ क्या रीज़न है इसकी। रीज़न ये है जी कि आपके पास अगर मैं स्विच क्लोज कर देता हूँ, लेट सपोज, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें एक साइड 12 होगी और एक साइड 0 होगी। तो यहाँ पूरी लाइन जो कि 12 वोल्ट है, ये 12 है, तो ये पूरी लाइन का वोल्ट 12 होगा, ठीक है। ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। ये 0 वोल्ट है तो पूरी लाइन का वोल्ट 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो दोनों को वोल्ट सेम मिल रहा होता है, लेकिन करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है करंट को ऑप्शंस मिल जाते हैं, मल्टीपल पाथ मिल जाते हैं, तो करंट वहाँ से पास होना पसंद करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो। लेकिन अगर दोनों जगह रेजिस्टेंस सेम हुई तो करंट भी इक्वल पास करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास इस तरह से, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप एक बात याद रखिएगा, पैरेलल में, सीरीज में तो आप सिंपल ऐड करके रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में फार्मूला आप लगाते हैं 1/R1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला मैं आपके यहाँ बता देता हूँ। वैसे तो 1/R1 इज इक्वल टू, अगर दो रेजिस्टर्स हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, लेकिन इस फार्मूले को मैं प्रेफर करता हूँ कि आप याद रख लें। तो दो रेजिस्टेंस के लिए सिंपल ये वाला फार्मूला याद कर लें, R1R2/R1 प्लस R2। आखिर में आम तौर पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। अगर तीन रेजिस्टेंस होंगी तो जो भी पैरेलल में कंबाइंड है उनको इस फार्मूले से आपने सॉल्व करना होता है। याद रखिएगा कि आपके पास पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आती है, अगर ये दोनों मिसाल के तौर पे 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो ये जो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी वो हमेशा हाफ हो जाएगी। यानी कि 2 ओम में आप कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करके देखेंगे वो 1 ओम आएगी। अगर ये 20 और ये 20 है तो वो 10 ओम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कब होता है? जब दो सेम रेजिस्टेंस लगी हुई हो, तो आप बिल्कुल उनको डायरेक्ट हाफ करके डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बेशक चेक कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है गाइस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ 4 ओम है, ये 2 ओम है। अब उसमें से पूछा उसने कि जी बताएं कितना करंट पास हो रहा है। अब देखें एक में से 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है
तो आप इजीली यहाँ पे वोल्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला लगा के ये वोल्ट मुझे मिल जाएगा कितना है, 3 4 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट इसको मिल रहा है तो इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये वोल्ट 12 मिल रहा है, इसको रेजिस्टेंस मुझे पता है तो मैं करंट फाइंड कर सकता हूँ, I इज इक्वल टू V ओवर R से। वोल्ट 12 मिल रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओहम, तो कितना एम्पियर करंट पास कर रहा है? इससे पास कर रहा है 6 एम्पियर करंट। तो 6 + 3 टोटल एम्पियर कितने हो जाएंगे? वो 9 एम्पियर हो जाएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये 3 एम्पियर यहाँ चला गया, 6 एम्पियर यहाँ आ गया, तो ये 9 एम्पियर करंट हो गया। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। आई होप आप इसको इजीली कर सकते हैं। करंट डिवाइड हो जाता है, टोटल करंट वापस आपको फिर उतना ही मिलता है जितना कि डिवाइड होता है। इन द नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी द रेजिस्टर्स इन द सीरीज। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उन सबको ऐड कर देते हैं, वोल्ट भी ऐड हो जाता है। वोल्ट सबको डिफरेंट मिलता है, लेकिन टोटल वोल्ट जो है वो बैटरी के वोल्ट के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। अगर बैटरी 6 वोल्ट की है और एक को 4 वोल्ट मिल रहा है तो दूसरे को 2 वोल्ट मिल सकता है, ठीक है ना, या एक को 2 वोल्ट मिल रहा है तो दूसरे को 4, तो इस तरह से। लेकिन टोटल हाँ, अगर रेजिस्टेंस सेम हुई तो फिर आपको वोल्ट भी सेम मिलेंगे। अगर मैं पूछूं ये पैरेलल में, तो मैं बगैर कैलकुलेट किए इसकी डायरेक्ट रेजिस्टेंस बता सकता हूँ, 2 ओहम होगी। चाहे तो आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, लेकिन 3 ओहम और 6 ओहम के लिए आप फार्मूला लगाएं, 1 ओवर आर, यानी कि इज इक्वल टू 1 ओवर R1 + 1 ओवर R2, या फिर R1 R1 + R2। ये वाला फार्मूला आपका यूज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो गाइस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा वोल्ट सेम, करंट डिफरेंट, और सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्ट डिफरेंट हो जाता है। पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे वोल्ट आपने लगाया है, R1 और R2 के क्रॉस अगर आपने वोल्ट फाइंड करना है तो आप R2 के क्रॉस लगाएंगे, अगर आपने R1 के क्रॉस फाइंड करना है तो आप R1 के क्रॉस लगाएंगे। ये रियोस्टेट कहलाता है। इसको यूज़ करते हुए आप रेजिस्टेंस को सर्किट में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो स्लाइडर है ये मूव करता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, ये 12 वोल्ट है, एक पॉइंट पे 0 वोल्ट है। मैं स्लाइडर को मूव करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे जो है वोल्ट आपका मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है, ठीक है। जस्ट वेट। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, आपके पास ये वाला पॉइंट 12 वोल्ट है और ये 0 है। अभी स्लाइडर यहाँ पर है तो 1 वोल्ट का एक एंड टच कर रहा है 0 को। अच्छा, यहाँ से इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, तो एक इसको टच कर रहा होगा 12 वोल्ट को, तो कितना डिफरेंस हो गया? एक पॉइंट 12 वोल्ट को टच कर रहा है, एक 0 वोल्ट को। 12 - 0 12 वोल्ट। अच्छा, इसी स्लाइडर को मैं घुमा के लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। अब इस पूरी लाइन का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो अब यहाँ पे भी ये पॉइंट भी 0 को टच कर रहा है और ये भी 0 को टच कर रहा है, तो 0 - 0 0 वोल्ट। तो आपने देखा किस तरह से जब आप उसको ऊपर लेके जा रहे थे तो वोल्ट इंक्रीज कर रहा था, जब नीचे लेकर आए तो वोल्ट डिक्रीज कर रहा है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन करंट यहाँ पे सेम रहता है। तो याद रखिएगा, इस इक्वेशन में करंट सेम रहेगा, लेकिन वोल्ट और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, ठीक है जी। यहाँ पे समटाइम कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, जैसे ये देख लें, टोटल वोल्ट, आप पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, 30 ओम बनती है। अब 30 ओम बनती है ना, तो टोटल करंट निकाल लें। टोटल करंट कैसे निकलेगा भाई? टोटल करंट निकालने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, I इज इक्वल टू V ओवर R। आइस को आपने फाइंड करना है, वोल्ट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके निकाल लेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा। आप कहेंगे मैंने वोल्ट कितना यूज़ करना है जी? 12 वोल्ट यूज़ करना है। आप कहेंगे मैंने रेजिस्टेंस कितनी यूज़ करनी है? तो 30 ओम यूज़ करनी है। 12 डिवाइड बाई 30 करके ये आपको 0 पॉइंट समथिंग करंट मिलेगा। जो भी करंट आता है वो करंट इससे भी पास करेगा और वही करंट इससे भी पास करेगा। अब जब करंट आपको मिल गया है तो आप इजीली वोल्ट निकाल सकते हैं, ये वाला वोल्ट कितना होगा, कैसे? V इज इक्वल टू आई आर से। एक तो ये टेक्निक है, ठीक है जी। दूसरी टेक्निक एक और होती है जिसको हम रेशो मेथड कहते हैं। हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितनी है भाई और टोटल वोल्ट कितना है। टोटल रेजिस्टेंस है 30 ओहम, तो टोटल वोल्ट है 12। तो अगर रेजिस्टेंस आपकी है 20 ओहम तो उसको x वोल्ट मिलेगा। तो ये रेशो मेथड से भी निकल आता है। दोनों में से आप जो मर्जी चूज करना चाहें, दोनों मेथड ही ठीक हैं, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल वोल्ट यहाँ पे 8 वोल्ट इसको मिलेगा। अगर 8 वोल्ट इसको मिल रहा है तो बाकी इसको कितना मिल रहा होगा? फिर 4 वोल्ट मिल रहा होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिले आपके पास एक ऐसी एलिमेंट है, जैसे ही उसमें से कॉइलिंग होती है तो उसमें से करंट पास होता है और ये इसको स्विच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और स्विच क्लोज हो जाता है। ये उन्होंने थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, नो करंट। ये करंट तो फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा इसमें से कॉइल में से, तो करंट फ्लो करने के ऊपर इसमें से यहाँ पे कॉइलिंग होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, स्विच क्लोज कर देती है। तो ये करंट फ्लो करता है जैसे ही, तो ये स्विच क्लोज हो जाता है और ये ऑन हो जाता है, ठीक है जी। तो ये रिले का काम होता है।
आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। देख सकते हैं आप, जैसे ही आप स्विच एक्स को क्लोज करेंगे तो रिले इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और लैंप भी ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, ये थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर के बारे में याद रखिएगा गाइस, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इसकी रेजिस्टेंस कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये बात। और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। हाई टेम्परेचर लो रेजिस्टेंस, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये टेम्परेचर के साथ। और जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लाइट के साथ। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन इन्वर्स है, एक का हीट के साथ है, एक का लाइट के साथ है, कभी भी डायरेक्ट नहीं है। लेकिन क्या, रेजिस्टेंस का मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लाइट के एलडीआर में और थर्मिस्टर में हीट के। गॉट इट। अब यहाँ पे एलडीआर है, आप देखते हैं जैसे ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे वोल्ट लाइट ज़्यादा होने से वोल्ट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और लाइट जब कम होगी तो लाइट कम होने से इसके क्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब लाइट कम होती है तो रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा हो जाती है एलडीआर की। और जैसे ही रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई एलडीआर की तो इसके अक्रॉस जो भी वैल्यू लगी हुई होगी, जो वोल्ट इसको मिल रहा होगा, क्योंकि वोल्ट बढ़ जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसका वोल्ट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंस वोल्ट, और रिले का वोल्ट भी बढ़ जाएगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह से ये वर्क करना शुरू कर देगा सर्किट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें काफ़ी हद तक, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है जी, डायोड के एक्शन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, देख लें। जब आपके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ, नेगेटिव के साथ हुआ तो ये फ्लो नहीं कर रहा, नो करंट। अब होता क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं एसी इनपुट में। एसी इनपुट में ये होता है हमारे पास कि जो टर्मिनल्स होते हैं, कभी वो पॉजिटिव होता है, कभी वो नेगेटिव होता है। फिर जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये पॉजिटिव है लेट्स सपोज और ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ठीक है ना। तो करंट इसमें से फ्लो करेगा तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है, इतना पार्ट। लेकिन होता क्या है थोड़ी देर के बाद कि जो पॉजिटिव था वो आपका नेगेटिव बन जाता है और जो नेगेटिव था वो आपका पॉजिटिव बन जाता है। तो फिर ये इसमें से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो इतना पार्ट तो आपको मिल गया था। अब जब ये नेक्स्ट वाला साइकिल आया, ये वाला जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो ये वाला पार्ट यहाँ वो अल्टरनेटिंग करंट में तो होगा, लेकिन क्या है कि वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो स्ट्रेट मिलेगा, क्योंकि इस दौरान डायोड उस करंट को अलाउ नहीं करता। ठीक है, इस कंडीशन में ये वर्क नहीं करता, तो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। ये रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहे हैं। सिंगल डायोड यूज़ करके हमारे पास ये वेव आती है और अगर दो डायोड यूज़ करने तो फिर हमारे पास इस तरह की वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो आई होप गाइज दिस वन विल बी क्लियर टू यू। Thank you, so nice of you. Take care. Allah Hafiz.